Students, Assalamu alaikum. Yesterday we had to find the standard deviation by the direct method, and today we are going to find the standard deviation by the shortcut method. बेटा आज हम जो स्टैंडर्ड डिविएशन उसको निकालने जा रहे हैं, जबकि हमारे पास एक अनग्रुप्ड डाटा है और हम उसका जब हमें उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना हो तो इसके लिए आपके पास वहाँ डाटा दी गई हो, यानी वहाँ पे सवाल लिखा होगा फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द गिवन डाटा। अगर आपके पास डाटा है 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22, 24 एंड 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो जब आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट or to find out the standard deviation from this data, first you make a table। आपको सबसे पहले एक टेबल बनाना है बेटा। अगर शार्ट में आप बनाएं टेबल तो 3 ही खाने बनाने आपको, और अगर थोड़ा उसमें आप इजाफा करेंगे तो फिर आप उसमें 4 भी बना सकते हो। तो 4 वो कैसे? तो 4 में आपको जरूरी लिखना है, पहले आप लिखेंगे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर में आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये जो आप 10 तक लिखेंगे क्योंकि आपके पास जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है वो 10 है। तो जब आप लिखेंगे तो फिर उसका जो आपका उनका जो साइज है, यानी साइज कैन बी डिनोटेड बाय x। तो बेटा नंबर 1 पर आपका है 8, 2 पर 10, 3 पर 12, 4 पर 14, 5 पर 16, 6 पर 18, 7 पर 20, 8 पर 22, 9 पर 24 एंड 10 पर 26। तो इस तरह से आप लिखेंगे बेटा इसको। तो उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद आपको एक और कॉलम बनाना है, डिविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड एवरेज। डिविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड एवरेज। ये जो बेटा अज्यूम्ड एवरेज है इसको आप निकाल सकते हो, यानी आपको आप dx निकालना है। d मीन्स डिविएशन ऑफ x ऑफ दिस सीरीज। तो ये कैसे निकलता है? ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है अज्यूम्ड मीन को, यानी इसमें क्लास में इस सीरीज में, यानी देन dx इज इक्वल टू x माइनस a। तो x तो आप जानते हैं 8, 10, 12, 14, these are called the variables of x। now this a is assumed mean। अब जब हम assumed mean की बात करते हैं तो assumed mean तो हम मान लेते हैं कि assumed mean 20 है। तो जब assumed mean या assumed mean हमने लिया 20 के बराबर, then this 8 is equal to, तो हम फिर देखेंगे ये 8 ये किसके बराबर, यानी 8 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू माइनस 12। फिर 10 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू माइनस 10। फिर 12 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू माइनस 8। 14 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू माइनस 6। 16 minus 20 that is equal to minus 4।
18 minus 20 that is equal minus 2. यहाँ पे आएगा आपको 20 minus 20 that is equal to 0. और बेटा यहाँ पे आपको 22 minus 20 that is equal to 2. इसी तरह 24 minus 20 that is equal to 4 and 26 minus 20 that is equal to 6. तो इस तरह से आपने बेटा, और when you calculate, when you add, जब आप इसको ऐड करते हो -12 प्लस -10 को प्लस -8 को, जब आप इन तमाम डिविजन्स को ऐड करते हैं आपस में, तो देन इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ dx, क्योंकि ये जमा है, ये सुमेशन है, ये सम ऑफ है dx का, दैट इज इक्वल टू -30. तो ये निकलता है बेटा -30 के बराबर. और हियर आप देखते हो कि n इज इक्वल टू नंबर, यानी नंबर आप कितने हैं इस सीरीज में, दैट इज इक्वल टू 10. तो डियर स्टूडेंट्स, तो आगे हमें निकालना है स्क्वायर ऑफ डिविएशन. तो आगे आपको एक और कॉलम बनाना है स्क्वायर ऑफ डिविएशन. तो बेटा जब आप स्क्वायर ऑफ डिविएशन लिखते हो तो dx स्क्वायर अब आपको निकालना है. तो दैट इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर, 12 is to 12 that is equal to 144, बे माइनस इंटू बे माइनस दैट इज इक्वल टू प्लस. तो इसी तरह 10 into 10 that is equal to 100, 8 is to 8, 64, 6 6 are 36, 4 4s are 16, 2 2s are 4, 0 into 0 0, 2 2s are 4, 4 4s are 16, 6 6 are 36. So summation of dx square is equal to, जब आप इसका ऐड करते हो दैट इज इक्वल टू 420. तो बेटा ये आता है बराबर 420 के. तो अब हमें बेटा इसमें जो है, अब हमें निकालना क्या है कि मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन. तो हम स्टैंडर्ड डिविएशन को जब निकालते हैं, दैट कैन बी डिनोटेड बाय दिस अल्फा. तो दैट इज equal to summation of dx square upon n minus summation of dx upon n whole square. तो ये इसके लिए फॉर्मूला है, for which you have to calculate the standard deviation through shortcut method. तो बेटा ये इसके बराबर है summation of dx square that is equal to 420, that is equal to 400. तो हम लिखेंगे 420 upon n, n means 10, minus summation of dx square means -30 square, minus -30 square, -30 upon number means 10. ये बेटा इसका स्क्वायर है, 0 और 1 0 कैंसल. नाउ यू सी दैट दिस इज -3 upon 1 का स्क्वायर, and it is equal to this whole square whose 4 upon 0 and 0 will be cancelled. 42 upon 1 that is equal to 42, minus -3 का स्क्वायर that is equal to -3 into -3 that is equal to 9, that is equal to 9 minus 9, and this is equal to 12 minus 9, 3, here is 3, 42 minus 9 that is equal to root of 33, and root of 33 is equal to, when we find the square root of 33, that is equal to 5.74. Therefore beta standard deviation is equal to 5.74.
5.74. And this is the answer of the question which we are supposed to calculate. So you can see that how we can find the standard deviation from ungrouped data by the shortcut method. Inshallah, in my next lecture, we find standard deviation with the help of step deviation method. Dear students, stay home and stay safe. Thank you.